नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य अभी तक मेष राशि में अपनी उच्च राशि में चल रहे थे और अब वे वृष राशि में शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सूर्य ग्रहों के राजा है और ग्रहों के राजा हम सबको प्रताप देने वाले एक प्रतापी ग्रह, एक ऐसा देवता जिसको हम प्रतिदिन देखते हैं आंखों से। अन्य देवी देवता हमें आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते, परंतु सूर्य देव हमें प्रतिदिन दिखलाई पड़ते हैं। उनकी ऊर्जा से, उनकी ऊष्मा से हमारे शरीर में, हमारे जनजीवन में का संचार होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं सूर्य। खास तौर से सूर्य मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, यश, सरकारी नौकरी, उच्च पद, क्योंकि राजा है, ऊंचे काम, ख्याति, इन सब चीज़ों के लिए विशेष सहयोग प्रदान करते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन वृष राशि में हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वृष राशि में पहले से ही बुध ग्रह बैठे हुए हैं और इस समय वक्री अवस्था में है, और अब सूर्य भी वृष राशि में पहुंचकर बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। तो थोड़ा और विशेष प्रभाव बन जाता है, क्योंकि बुधादित्य योग एक राजयोग है जो सूर्य और बुध के आपस में एक साथ बैठने पर बनता है। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि के साथ। मित्रों, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और मेष राशि के पंचम भाव का जो स्वामी है, सूर्य की राशि, पंचम भाव, त्रिकोण भाव, संतान प्रेम का भाव, वो सूर्य है। तो यहाँ से धन के स्थान पर मेष राशि के जातकों को जब सूर्य देव विराजमान होंगे प्रथम भाव, द्वितीय भाव में, और धन के स्थान पर बैठेंगे, वाणी के स्थान पर बैठेंगे, कुटुंब भाव पर बैठेंगे, तो मेष राशि के जातकों के लिए धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, संतान संबंधी सुख की प्राप्ति होगी, लाभ की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और लाभ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए धन की विशेष प्राप्ति होगी और प्रेम संबंधों में मधुरता भी आएगी। संतान संबंधी कोई संगीत, घूमना टहलना, इस तरह के कार्यों में विशेष रुचि और रुझान बढ़ेगा, और कुछ रुके हुए कार्य मेष राशि के जातकों के सूर्य देव की कृपा से बनना शुरू हो जाएंगे। वृष राशि के लग्न में सूर्य पहुंचेंगे। बहुत उत्तम समय मैं कह सकता हूं वृष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि लग्न में जब सूर्य पहुंचते हैं तो विशेष रूप से आपकी ख्याति को, आपकी पर्सनालिटी को तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ आपके कार्य को, आपके जिस स्थान पर भी आप काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ही जबरदस्त उछाल और लाभ की प्राप्ति कराते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अगर कोई चल रही थी तो वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में भी समाधान होने लगेगा। आंखों से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा वृष राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के 12वें स्थान पर सूर्य बैठेंगे और बुध भी वहां पर वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। विदेश से तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु मैं यहाँ बता दूं
कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें अवश्य पैदा करेगा। कुछ मानसिक उलझनें भी आएंगी। अभी बहुत अच्छा काम चल रहा था, काम में तो दिक्कतें उतनी नहीं होंगी बहुत, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति देव आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पर सूर्य देव के 12वें स्थान पर जाने से, हानि स्थान पर जाने से, और हानि स्थान से सूर्य जो है षष्ठ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझ सकते हैं। कामों में एकदम से आपके कोई परिवर्तन या कोई तीव्रता आ सकती है, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या किसी प्रकार का चोरी चमारी का डर, स्वास्थ्य को लेकर कोई हानि की स्थिति बन सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतिएगा, कहीं किसी प्रकार की चोट चपेट का भी योग बन सकता है। परंतु भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक 12वें स्थान पर नहीं होते हैं सूर्य। परंतु बुध बैठे हैं और वक्र बैठे हैं, दोनों का संगम हो चुका है, थोड़ा सा तो मुझे लगता ही है। खैर, आते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के लिए सूर्य लाभ की प्राप्ति कराएंगे। प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। संतान संबंधी, संतान की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन से संबंधित आपको अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार का काम जो अभी तक आपका बन नहीं रहा था, कुछ रोजगार के से संबंधित हो सकते हैं, कुछ आपके पर्सनालिटी से संबंधित हो सकते हैं, कुछ सत्ता और शासन से भी संबंधित हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, जैसे सरकारी नौकरी या सरकारी किसी प्रकार का कोई ऐसा, वहाँ से भी आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य अब सिंह राशि के 10वें भाव पर विराजमान होता है। अति उत्तम समय की प्राप्ति, कार्य में बहुत तीव्रता, कार्य में गति आएगी, बहुत जबरदस्त लाभ और उछाल का योग आपका बन रहा है सिंह राशि के जातकों। अब आपके काम में आपको जबरदस्त लाभ भी मिलेगा, आपका नाम, आपका ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, राजनीति से लाभ मिलेगा, साथ साथ कोई बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। वाहन आपके दरवाजे पे 1 माह के भीतर खड़ा होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको विशेष खरीद बिक्री से संबंधित या फिर प्रॉपर्टी के काम से में भी आपको अच्छा फायदा यहां होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि के भाग्य के लिए भाग्य भाव पर बैठकर भाग्य को वृद्धि करेंगे। कन्या राशि के जातकों का स्वामी बुध होता है, और बुध और सूर्य में बहुत ही उत्तम संबंध होते हैं। 12वें भाव का भी स्वामी सूर्य है, तो थोड़ा रोग और बीमारियों से सतर्क रहना पड़ेगा। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझन या दिक्कतें हों, उसमें भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। परंतु फिर भी सूर्य देव आप कृपा करेंगे, आपको पिता से लाभ मिलेगा, कई प्रकार का और भी आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा मेहनत और परिश्रम जरूर है, परंतु उस मेहनत और परिश्रम से आपको तरह तरह के फायदे इस दौरान 15 मई से 15 जून के बीच में प्राप्त हो जाएंगे। तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि के लिए यहां पर मैं बता दूं कि तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा समय मुझे अनुकूल नहीं लग रहा है। अष्टम भाव पर सूर्य का बैठना बीमारी, रोग, ऋण आदि से आपको ग्रसित करवा सकता है। कोई चोट चपेट आदि भी पहुंच सकती है। वाहन चलाते समय तो बहुत ही ध्यान रखिएगा,
सावधानी रखिएगा, छोटे छोटे खर्चे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन उत्तम फल की प्राप्ति देगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव पर बैठकर लग्न को देखेंगे। थोड़ा सा पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की कटुता ना आए, किसी बात को लेकर आपस में तकरार ना हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए सूर्य गर्म ग्रह है और पत्नी भाव पर बैठा है, बस इसकी सो रखिएगा। बाकी आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, साझेदारी में लाभ मिलेगा और रोजगार में उन्नति के साधन बनेंगे। आपको नौकरी में बहुत अच्छी उछाल और तरक्की मिलने वाली है। आपको राज्य और सत्ता से, राजकीय कार्य, गवर्नमेंट काम से अच्छा लाभ मिलने का योग बना हुआ है। धनु राशि के छठे भाव पर सूर्य पहुंचेंगे। षष्ठ भाव पर सूर्य का राशि परिवर्तन होना प्रतियोगिता परीक्षा में काफी विशेष फायदा दिलाता है। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आप लगे हुए हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। परंतु स्वास्थ्य के प्रति, खास तौर से आपको आंखों के प्रति, बुखार, ज्वर, इस तरह की कोई बीमारी ना हो, इस विषय में थोड़ी सावधानी तो अवश्य बरतनी चाहिए। क्योंकि बुध यहाँ पर वक्र है, जबकि बुध वक्र होकर आपको लाभ देंगे परंतु फिर आगे मार्गी हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक महीने जो समय है, आपके खर्चे भी होंगे, कुछ देशाटन के लाभ होंगे, विदेश से लाभ होंगे, हो सकता है विदेश की यात्रा भी हो जाए या कोई विदेशी कंपनी से कोई कांटेक्ट बन जाए, ऐसा कुछ संबंध आपका बनता हुआ दिख रहा है। मकर राशि के लिए पंचम भाव पर सूर्य लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संतान पक्ष से बेहतर फायदा, कोई अच्छी यात्रा, प्रेम संबंधों में मधुरता, कोई कलात्मक कार्य में उन्नति, कोई बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होना, इस तरह के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कुंभ राशि के कार्य क्षेत्र में बहुत ही तीव्रता आएगी, बहुत ही तीव्रता, बहुत ही मधुरता। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जमीन जायदाद बेचने से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप कार बाजार, गाड़ी खरीदना बेचने से संबंधित काम करते हैं, उसमें आपको अति लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा अगर आप खरीदना चाहते हैं खुद के लिए जमीन, मकान, गाड़ी वगैरह, तो भी आपको बहुत अच्छा उत्तम फल मिलेगा। कुंभ राशि के लिए उनके कार्य में भी बहुत बड़ा पद उनको मिलने वाला है। बड़े लाभ की प्राप्ति, राजकीय लाभ से भी प्राप्ति, मतलब सरकार से, शासन से, सत्ता से भी कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है और पदोन्नति और प्रमोशन का जो चांसेस आपकी बने हुए हैं। अंतिम राशि की बात करते हैं मित्रों, मीन राशि। पराक्रम भाव पर सूर्य का विराजमान होना। अब मीन राशि के जातकों, आपका पराक्रम, आपका तेज सूर्य की कृपा से बढ़ेगा, आपका शौर्य बढ़ेगा, परंतु वाणी से, क्योंकि आप जब पराक्रम भाव में सूर्य पहुंचेंगे तो आपको क्रोध आएगा, गुस्सा भी आएगा, हो सकता है बोले भी बहुत बेबाक बोल दें जो किसी को बुरा लगे, तो वहां पर आप थोड़ी विनम्रता बना के रखिएगा। बाकी आपके भाग्य के लिए बहुत उत्तम योग है। काम और मेहनत और संघर्ष के साथ सूर्य आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, सूर्य का ये राशि परिवर्तन मैंने आज आपको बताया है।
मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के बीच क्या ऐसा होने वाला है, उसका मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको बताया है। मैंने जो भी मैं राशि परिवर्तन पर आपको बताता हूँ, ये आपकी चंद्र राशि से संबंधित है। चंद्र राशि अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति होती है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि होती है। यहां पर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो गोचर में राशि के परिवर्तन होते हैं, उनका फल, बेहतर फल तभी आपको प्राप्त होता है जब जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी हो। जैसे जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति कहाँ है, किस भाव में है, सूर्य नीच का तो नहीं है, सूर्य कितने डिग्री का है, ये सारी चीज़ों का आकलन आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा के करवा लीजिएगा, तभी ग्रहों के परिवर्तन का फल आपको अच्छा प्राप्त होता है। अन्यथा आप ये कहेंगे कि आपने तो बताया था, मनीष आदित्य जी ने बताया था कि सूर्य का राशि परिवर्तन मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु दिन बीतते जा रहे हैं और वो फायदा मुझे नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी कुंडली में सूर्य किसी ऐसे स्थान पर बैठा हो, उसकी डिग्रियां कम हो, या सूर्य किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, ग्रसित हो, तो ये सब कोई भी अच्छा ज्योतिषी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ मित्रों, इस अनुरोध के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं नए नए वीडियो आपको लिए लाता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।